Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mr. Zahid and today our topic of discussion is preposition of place. आज हम preposition of place के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम in, on और at के बारे के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, prepositions के इस्तेमाल में जो confusion तुलबा को होती है वो इस वजह से होती है कि वो preposition को जब सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज अपनी मादरी ज़ुबान में उसको ट्रांसलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। जबकि लैंग्वेज को इसकी ओरिजिनल नेटिव लैंग्वेज में ही जब प्रेपोजिशन को लेके चलेंगे तो फिर में कन्फ्यूजन कम से कम और लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा बेहतर होता जाता है। लेट्स कम टू द प्रेपोजिशन इन। अच्छा, इन बीइंग विद इन समथिंग कि इसका बेहतरीन जिसे हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ के अंदर होना। द पर्सन या थिंग विच इज सराउंडेड बाय एजेस और अ बाउंड्री के जो एक एजिस किनारों के अंदर हो या बाउंड्री को बयान कर रहा हो तो उसमें हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जांपल पर ही इज इन द क्लास, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन जो इन यूज हुई है तो इन द क्लास, जो क्लास इज अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, तो ये 4 दीवारों से घिरी हुई एक क्लासरूम के बारे में बात करता है जो कि एक क्लियर एजिस को या उसकी बाउंड्री को बयान कर रहा है, तो इसलिए हम प्रेपोजिशन यहाँ पर इन का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज मिल्क इन फ्रिज, तो देयर इज मिल्क इन, तो यहाँ पर भी इन जो है वो उसकी अंदरूनी के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी चीज़ के अंदर किसी का होना। फ्रिज के अंदर दूध है तो यहाँ पर भी हम उसके इनसाइड को बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ किसी में होना, तो इसके लिए प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। आई हैव नथिंग इन माई पर्स, कि मेरे पास पर्स में कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग इन माई पर्स, तो यहाँ पर इन हम यूज किए हैं, पर्स है तो ये पर्स के अंदर के बारे में बात हो रही है। विच आल्सो डिस्क्राइब्स द क्लियर बाउंड्री ऑफ अ पर्स या एजेस ऑफ अ पर्स कि देयर इज नथिंग इन माय पर्स, या ही इज लिसनिंग हिज द न्यूज़पेपर इन अ रूम, वो कमरे के अंदर एक खबरें सुन रहा है। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो जो तुलबा है वो ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं इसमें तो बिल्डिंग्स, रूम्स या प्लेसेस के लिए भी हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर भी प्रेपोजिशन इन यूज होती है। शी हैज़ लेफ्ट हर पर्स इन माई ऑफिस, तो यहाँ पर ये इन माई ऑफिस, तो इन यूज किया है हमने ऑफिस, ये कि एक बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है कि वो अपना पर्स यहाँ पर छोड़ गई है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो यहाँ पर प्लेइंग है, बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ पे खेल रहे हैं? इन द पार्क, तो पार्क नो डाउट इट इज आल्सो एरिया या प्लेस विच इज सराउंडेड बाय वॉल्स, कि ये भी एक बाउंड्री उसकी होती है। तो इसमें जो बाउंड्री वाले या एजेस वाले जो एरियाज हैं जिनके बारे में हम जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एरियाज हैं, रीजन्स हैं या सिटीज़ हैं, इसके बारे में भी जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे नारान इज़ अ स्मॉल विलेज इन द माउंटेन्स, तो नारान यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, ये विलेज का नेम है। इज़ अ स्मॉल विलेज इन द माउंटेन्स, के पहाड़ों के अंदर मौजूद है, मीन्स के पहाड़ों उन्हें उस गांव को घेरा हुआ है या वो गांव जो है वो पहाड़ों पे मुश्तमिल है, तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। अली वॉज बॉर्न इन लाहौर, तो यहाँ पर सिटीज़ के नेम के लिए भी हम इन प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जब भी सिटीज़ का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर लाहौर इज़ अ प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। पीपल लाइक टू एंजॉय मूवी इन सिनेमा, तो यहाँ पर सिनेमा ये भी एक बाउंड्री को, एक एच को बयान कर रहा है, तो वहाँ पर भी हमने प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करना है। तो पीपल लाइक टू एंजॉय मूवी इन सिनेमा, के लोग सिनेमा में मूवी देखने को बहुत ज़्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं। अच्छा, इसको हम बयान करते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल के अंदर भी प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी वर्क्स इन द फाइनेंस टीम, तो यहाँ पर फाइनेंस टीम मीन्स अमंग द फाइनेंस टीम के सराउंडेड बाय या अमंग द फाइनेंस टीम, के फाइनेंस टीम में वो एक मेंबर है जो वो काम करते हैं। He has got selected to play in the cricket team. He has got selected to play in the cricket team. तो क्रिकेट टीम यहाँ पर उसमें वो टीम ये भी ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे भी हम प्रेपोजिशन इनका इस्तेमाल करेंगे। तो क्रिकेट टीम में खेलने के लिए सिलेक्ट हुआ। द अदर वेज कि एक प्रेपोजिशन इन हम
इस्तेमाल करते हैं तो वो एक जो आइडिया हमारे ज़हन में पैदा होता है कि कोई भी चीज़ जो कि घिरी हुई हो, एजेस हो, किनारों के अंदर हो, या एक चाहे अगर हम बात करते हैं सिटीज़ के बारे में, ही लिव्स इन लाहौर, ही लिव्स इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आल्सो इंक्लूड इन बाउंड्रीज की, उसकी भी बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई बात जो विद इन एजेस हो, बाउंड्री के अंदर जो चीज़ बयान की जा रही हो, तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात आते हैं जी, प्रेपोजिशन ऑन है सर्फेसिस के, सर्फेसिस को समथिंग इज ऑन सम सर्फेस, जैसे द मार्कर इज ऑन द हैंड, तो ये जो मार्कर है वो हाथ के ऊपर है, तो ये एक सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं कि जब समथिंग इज ऑन द सरफेस, जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे पड़ी हुई हो तो उसके बारे में बात की जाती है। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, को टेबल है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो क्या पड़ी हुई है, अ बुक, ये नाउन है, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल के मेज के ऊपर एक किताब है। कैन यू राइट ऑन पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर, कागज के ऊपर, क्या आप कागज के ऊपर लिख सकते हैं, तो राइट के साथ यहाँ पे प्रेपोजिशन हम ऑन का यूज करेंगे। एंड देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, तो एक तस्वीर कहाँ पे है जी, दीवार पर एक तस्वीर बनी हुई है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ, के बच्चे वो छत के ऊपर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बस, तो वो जो बस की छत पर जो तलबा है वो बैठे हुए हैं। तो जो सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, बयान करेंगे, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं जी, स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, रिवर्स या लेक्स हैं, तो इन पे भी किसी इनकी सरफेस, फ्लैट सरफेस पे जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सुपरमार्केट इज ऑन कॉर्नर ऑफ फूड स्ट्रीट, कॉर्नर ऑफ अ फूड स्ट्रीट यानी कि फूड स्ट्रीट के कॉर्नर पे जो है वो सुपरमार्केट मौजूद है। या देयर इज समथिंग ऑन द वाटर, देयर इज समथिंग ऑन द वाटर मीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर, के पानी पर कोई चीज तैर रही है। आई मेट माई फ्रेंड्स ऑन मॉल रोड, तो मॉल रोड सड़क रोड्स के लिए भी आई मेट माई फ्रेंड ऑन मॉल रोड्स, कि मैं अपने दोस्तों से मॉल रोड पर मिला। द कार इज ऑन द रोड, गाड़ी सड़क पर है। ही इज स्टैंडिंग ऑन द ही इज स्टैंडिंग ऑन अ टेबल, कि वो टेबल पर खड़ा हुआ है। तो जब हम किसी सरफेस, फ्लैट सरफेस के बारे में बात करते हैं, उस पर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का पड़ा होना के बारे में बात की जाती है, तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं जी। नेक्स्ट हम अपने रूल की तरफ आते हैं, प्रेपोजिशन एट है। प्रेपोजिशन एट का यूज इस लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी भी है कि किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को हम जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेपोजिशन एट का यूज करेंगे। या पॉइंट ऑफ प्लेस, जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस होता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम प्रेपोजिशन एट यूज करते हैं। यानी कि आज जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो आप जहाँ पर भी ही फेसबुक या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप स्टेटस लगाते हैं, आई एम एट मरी हिल्स, कि मैं मरी हिल्स में हूँ, एट मॉल रोड, एट जू, तो यहाँ पर जब भी प्रेपोजिशन हम एट का स्पेसिफिक प्लेसेस को बयान करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे स्टेटस में लगाते हुए आप एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट मरी हिल्स, एट मॉल रोड, एट सिनेमा, एट जू, तो इस लिहाज से जो स्पेसिफिक प्लेस को जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सारा इज स्टिल एट स्कूल, तो एट स्कूल, स्कूल ये एक लोकेशन है, एक पोजीशन है, तो लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर स्कूल एट एज अ लोकेशन के तौर पर यूज हुआ है, ना कि एज अ बाउंड्री के तौर पर यूज हुआ है, तो स्पेसिफिक प्लेस पे के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो एट स्कूल का मतलब मे बी ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, और शी इज हियर वेटिंग फॉर समवन। या आई, जैसे कि मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, पूछता हूँ वेयर आर यू, आई एम एट कॉलेज, तो वो कहता है कि मैं कॉलेज पहुँच रहा हूँ, जो मेरी तरफ आ रहा था कि मैं कॉलेज के पास पहुँच गया हूँ। तो एट कॉलेज मीन वो स्पेसिफिक प्लेस है जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं कॉलेज के पास पहुँच गया हूँ। एंड विद इन मिनट्स आई विल बी विद यू, कि चंद मिनट में मैं आपके पास हूँगा। I shall meet you at the railway station, meet you at the railway station, तो यहाँ पर हम at यूज किया है, तो रेलवे स्टेशन जो है ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को जाहिर करता है, किसको जी, स्पेसिफिक पॉइंट को
जाहिर करता है या प्लेस को जाहिर करता है। आई स्टडीड पेंटिंग एट कॉलेज, तो यहाँ पर मैंने पेंटिंग की तालीम हासिल की कहाँ पे, एट कॉलेज है, एट स्कूल कर सकते हैं, एट यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी वो एज अ स्पेसिफिक प्लेस के तौर पर आया है, तो एट कॉलेज, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट, अगर अब कब बात हो रही है कि स्पेसिफिक प्लेस के बारे में जब भी आएगा, माई फ्रेंड मेट मी एट द कॉर्नर ऑफ अ कॉफी स्टॉल, तो वो कॉफी स्टॉल के कॉर्नर पर भी मुझे मिला। तो नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं एड्रेसेस या इवेंट्स के बारे में बात करते हैं कि जब भी एड्रेसेस हम मेंशन करेंगे या इवेंट्स मेंशन करेंगे तो वहां पर भी हम प्रेपोजिशन एट का यूज करेंगे। शी लिव्स एट 14 कैनाल व्यू गार्डन, कि वो रूम नंबर 14 में कैनाल व्यू गार्डन में रहती है, तो यहाँ पर भी उसकी एग्जैक्ट एड्रेस को बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन एट का यूज किया है। वी हैड अ लंच एट अलीज हाउस, कि हमने अली के घर में लंच किया, तो यहाँ पर जो अलीज हाउस है ये भी एग्जैक्ट लोकेशन को, पॉइंट को बयान कर रहा है, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन एट यूज करेंगे। अगर हम इसको करते हैं कि आई हैड अ लंच विद अली, तो यहाँ पर आई हैड अ लंच विद अली, तो यहाँ पर अली के साथ आएगा कि अली के साथ हमने लंच किया, ना कि वहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एट कि उसकी होम, उसकी रेजिडेंस पॉइंट के बारे में बात हो रही है जो एग्जैक्ट लोकेशन को बयान करता है। वो मैच एट अ पार्टी, अच्छा इवेंट्स के बारे में जब बात करते हैं तो वहां पर भी हम प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। जैसे वो मैच एट अ पार्टी, पार्टी एक इवेंट है कि हम पार्टी पे मिले, वो बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, बर्थडे पार्टी, या गेट टुगेदर भी हो सकती है। तो इस बारे में, तो इवेंट्स के बारे में भी जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी हम प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। माई फ्रेंड केम टू मीट मी एट ईद, मेरा दोस्त मुझे ईद पर मिलने आया। आई मेट माई कजन एट वेडिंग सेरेमनी, मैं अपने कजन से शादी की तकरीब पर मिला। तो जो इवेंट्स हैं उनके बारे में भी जब हम बात करते हैं वहां पर भी प्रेपोजिशन हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा नीचे एक सेंटेंस की तरफ हम आते हैं। द स्टूडेंट इज इन द क्लास ऑन द बेंच एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो यहाँ पर हमने तीनों प्रेपोजिशंस को बयान किया है। द स्टूडेंट इज इन द क्लास, इन द क्लास मीन क्लास में है, विच इज सराउंडेड बाय वॉल्स, यानी कि एक बाउंड्री है, एक किनारा है, एजेस है, वहां पे वो मौजूद है। ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर, सरफेस है फ्लैट सरफेस बेंच की जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है। एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के कोने में, एग्जैक्ट लोकेशन को बयान कर रहा है, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम प्रेपोजिशन एट यूज करते हैं। द स्टूडेंट इज इन द क्लास ऑन द बेंच एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो इस सेंटेंस में ये तीनों प्रेपोजिशन इन, ऑन और एट जो हमने इस्तेमाल करके इसमें इस किसी चीज के, किसी में विद इन होना, किसी सरफेस फ्लैट सरफेस पे होना और एक किसी जो मखसूस पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन, उसके बारे में हम बात करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है कि ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।